अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आफाक अहमद व्लॉग्स और मैं आफाक अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई शानदार धुआंधार पाकिस्तानी ड्रामा फनी सीन रिएक्शन वीडियो के साथ। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं ईद उल अजहा में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं बकरा ईद कुर्बानी की ईद में, और काफी ज्यादा चहलकदमी हमें बाजारों में गलियों में देखने को मिल रही है। लोगों ने अपने जानवर बांधे हुए हैं, उनकी खिदमतें कर रहे हैं, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। जानवर अल्लाह की राह के लिए कुर्बान होने को रेडी हो गए हैं। हम आपके साथ सुबह दोपहर शाम हाजिर रहेंगे और ईद के तीनों दिनों में आपके एंजॉयमेंट की जिम्मेदारी मेरी होगी। इसके साथ ही आज की वीडियो का हम आगाज करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है, तो आइए अभी बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आफाक अहमद व्लॉग्स और मैं आफाक अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई शानदार धुआंधार पाकिस्तानी ड्रामा फनी सीन रिएक्शन वीडियो के साथ। सबसे पहले हमारे जितने भी पाकिस्तानी शहरों और देहातों से हमें देख रहे हैं, हमारे फॉलोअर हैं, बिलखसूस इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यूरोप, अरब, साउथ अफ्रीका और एशिया, वस्ती एशिया, जनूबी एशिया, जहां जहां पे भी हमारी प्यारी सी वीडियो को देखा जा रहा है, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अभी आप जैसे देख सकते हैं इस वक्त ईद उल अजहा में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं बकरा ईद कुर्बानी की ईद में, और काफी ज्यादा चहलकदमी हमें बाजारों में गलियों में देखने को मिल रही है। लोगों ने अपने जानवर बांधे हुए हैं, उनकी खिदमतें कर रहे हैं, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। जानवर अल्लाह की राह के लिए कुर्बान होने को रेडी हो गए हैं। जब ईद का पहला दिन होगा, लोग अपने घरों पे कर चुके होंगे कुर्बानियां, तो पता चलेगा कि अब एंजॉयमेंट के लिए अब हम क्या करें। तो आप हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी हमारी वीडियो आप मिस ना हो, और आपके एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी तब हमारी होगी। इंशाल्लाह हम आपके साथ सुबह दोपहर शाम हाजिर रहेंगे और ईद के तीनों दिनों में आपके एंजॉयमेंट की जिम्मेदारी मेरी होगी। आज की वीडियो का हम आगाज करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है, तो आइए अभी बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आ रहे हैं वो मेहमान। अभी कौन आ रहे हैं? वही जो एक बार मेरी जिंदगी में आया और फिर ना गया। अच्छा, जोड़ों का दर्द? नहीं, तुम्हारे ददियाली रिश्तेदार। दोस्तों, ये तो बात वाकई मुनासिब है कि कभी भी दादकों को नानके नहीं पसंद आते और नानकों को दादके नहीं पसंद आते। दोनों की आपस में तू मैं लगी रहती है। इसी वजह से बच्चे हमेशा नानकों के पास जाकर ज्यादा खुशी अपने आप को महसूस करवाते हैं, और दादकों की तरफ जब आते हैं तो उनको लगता है यहाँ पे तो सख्तियां ही खत्म नहीं होने का नाम लेती। तो बच्चों का चलो अपनी जगह, मगर औरत और मर्द को वाकई उनके ससुराल बिल्कुल पसंद नहीं आते। पता नहीं मीटिंग के बाद क्या होगा, कुछ खराब हुआ तो तुम्हारी गलती होगी। और अगर सब सक्सेसफुल गया तो ऑब्वियसली मेरी वजह से। दोस्तों, ये तो वाकई हकीकत बात है। औरत को अपना हिस्से का ना क्रेडिट लेना बखूबी आता है, क्योंकि वो जानती हैं अगर कुछ सही हुआ तो वो मेरी वजह से होगा, अगर कुछ गलत हुआ तो अगले बंदे की वजह से होगा। मर्द के लिए जो एम्बेरसमेंट चलती रहती है। जिस लड़की की सूरत अगर मैं सुबह सुबह देख लूं तो मेरा सारा दिन बुरा गुजरता है। उसे मैं अपनी बहू बना लूं, वो मुझे एक आंख नहीं भाती। अब हमें देख ले, तू भी मुझे एक आंख नहीं भाती, जहर लगती है। इतने सालों से बर्दाश्त कर ही रही हूँ ना, तू भी कर लेगी। ये अच्छा सीन था। ये घरों की नॉर्मल लड़ाइयाँ होती हैं, जो कि बड़ी सास को छोटी नहीं पसंद आ रही होती, छोटी को उससे छोटी नहीं पसंद आ रही होती। तो ये तो चलता रहता है, ये हर घर की कहानी है। एक लम्हा भी इस घर में नहीं रुक सकता मैं। हमारा भी नहीं था।
हम भी इस घर में एक लम्हा नहीं रुक सकते। हम भगा के ले जाएंगे, तुमसे बहुत मजा आएगा। क्या बेहुदा बातें कर रही हो मेरे साथ? तुमने क्या समझ रखा मुझे? मैं तुम्हें शक्ल से लड़कियां भगाने वाला लड़का लगता हूँ? खबरदार सुनते मेरे साथ ऐसी बात, समझ आई? आप तो गुस्सा ही हो गए। हमने तो सिर्फ अपनी एक छोटी सी शायराना ख्वाहिश का इजहार किया था। शायराना ख्वाहिश? मुझे तो ये कोई माहिराना ख्वाहिश लगती है, और मेरी ऐसी कोई माहिराना भाग्य भगाने वाली ख्वाहिश नहीं है। यार ये बात वाकई मुझे तो बहुत ज्यादा लगी है कि ये दुनिया की पहली और वाहिद लड़की है जो कह रही है मुझे भगा के ले जाओ। जब कोई अच्छा शरीफ आदमी एहसन खान जैसा आपको नजर आएगा वो फिर यही कहेगा कि ये बहुत वाहिया बात है। बाकी ओवरऑल मुझे समझ नहीं आया इसने क्यों ये कहा कि मुझे भगा कर ले जाओ। इज्जत रखो अपने घर वालों की। अरे बेटा, आप मेरे खिलाफ कोई प्लान बना रही होंगी मुझे बेचने का। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर आपको कौन खरीदेगा? यार दादी की बेइज्जती तो ना करो, दादी को कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। अगर आपको खरीदने वाले हैं तो दादी को भी कोई ना कोई खरीद लेगा। आप भी दादी की उम्र पे चली गई ना तो तब आपको भी किसी ने मुंह नहीं लगाना, समझे इस बात को। आसान सर। सर मुदस्सिर, मेरा नाम मुदस्सिर आलिम है और तुम मुझे मुदस्सिर भाई बोल सकते हो। हम यहाँ कारोबार चलाने खड़े हुए हैं, कस्टमर्स के साथ रिश्ते जोड़ने में। ओके, नाराज तो ना हो। मैं अनजान लोगों से नाराज नहीं होती, बस कोई काम काज नहीं करने के लिए। तैयब, कहाँ रह गए हो तुम? आप ठीक तो है ना? अपने काम से काम रखिए। यार ये ऐसी कुछ लड़कियां होती हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कहती हैं हर चीज को कि अपने काम से काम रखो, मुझे मुंह ना लगाओ, दबा हो जाओ। आसान लफ्जों में तो यही कह सकते हैं पंजाबी में, दबा हो जाओ। एक्सक्यूज मी, ये जरा कॉन्फिडेंट होना ना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल अच्छी बात है। वहाँ पर भी तुम सारे फैसले खुद किए जा रहे थे। मैं तुम्हारी बॉस हूँ या तुम मेरे बॉस हो, आज तो मुझे क्लियर कर दो ये बात। अगर वो हमें मना कर देते ना बच्चों, फिर तुम्हारी खैर ना होती। फिर ये पूरा ऑफिस तुम्हें झुक झुक के सलाम कर रहे हैं ना, तुम्हारे फेक एटीट्यूड की वजह से सब पानी हो जाता। खुदा तेरा शुक्र है उन्होंने मना नहीं किया, मेरी मैम के सामने इज्जत है। अस्सलाम सर। सर वो मेरी अपनी सॉरी। ये देखो क्या स्पेशल, कुछ भी तो नहीं है ऐसा। अगर मुझ में कुछ स्पेशल नहीं है तो आप में तो होगा, लेकिन आखिरकार मैं एक ऐसी लड़की के साथ हूँ जो एक कंपनी की ओनर बनने जा रही है। That sounds better. यार ये अच्छा था सीन। रोज खान का एटीट्यूड तो दरे का दरा ही रह गया। लड़की ने पहले से इतनी कर दी, अल्लाह माफ करे, वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं था। बाकी ये है कि उसको ये नहीं पता वो बॉस है, उसको इतनी इज्जत इसलिए मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, फरमाइए। मानो सगी बहन हूँ तुम्हारी। ये सगापन तब कहाँ था जब सगे बाप की दुश्मनों की लाइन में खड़ी हो गई थी जाकर। मजबूरी थी तब मेरी, अब हमारी कोई मजबूरी नहीं है ऐसे झूठों के साथ रिश्तेदारियां निभाने की। अम्मी प्लीज समझाए ना इसको। पुत्र मैंने क्या समझाना है, जिदा सारो दी पीड़। कोई रिश्ता नहीं है अब हमारा, न आपके साथ न आपके ससुरालियों के साथ। यार रिश्तेदार ऐसे ना किया करें, कोई बात नहीं। जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं कि कभी किसी का बाप मर जाता है, किसी की माँ मर जाती है। मगर ये है कि यार अगर तो आप प्योर रिश्तेदार हो, खूनी रिश्तेदार हो, तो मेहरबानी किया करें अपने मुश्किल वक्त में अपने करीबी रिश्तेदारों के कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हुआ करें। नहीं तो उनकी अगर बुरे वक्त में आप साथ नहीं दे सकते तो उनका भी अच्छे वक्त में आपके साथ साथ ना देना बनता है। तो गुस्सा मत किया करें। मैंने सबका खाना बैलेंस करने के लिए सलाद बनाई है। सबने कुछ ना कुछ बनाया है, लेकिन आपने काम चोरी को छुपाने के लिए बड़ा अच्छा बहाना बनाया। सैलेड बना दिया, क्या बात है, क्या बात है। बस सही है, उड़ा लें आप लोग मेरा मजाक। जब आपकी रिपोर्ट अच्छी आएगी ना तो आप इसी बहन को याद करें। हाँ, ये तो फैमिली डिस्कशन थी, अच्छी लग रही थी और बहुत अच्छा सीन था। नीट तक इंग्लिश सितारा सब जिसको कहता हूँ, नीट तक इंग्लिश सितारा सब जिसको कहता हूँ। 1810 में घर पे नीट तक इंग्लिश सितारा जिसको कहता हूँ। 1810 क्या करूँगी? ये कौन सा तरीका है पढ़ने का? मेरा यही तरीका है। नीट तक 1810 को पैदा हुए, 1725 में खत्म होगा। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो तुमने आते ही पढ़ना शुरू कर दिया? मेरा कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन अब मुझे पढ़ना ही तो है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं होता। नालायक बच्चे हैं, नालायक बच्चे ऐसे होते हैं, आप देख सकते हैं। आप भी नालायक हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई बात नहीं। मियां जी इसको कहेंगे कपड़े पहन ले, कपड़े पहन ले। मैं औरतों की शर्म आ रही हूँ, आपको शर्म नहीं आ रही? भाई देखो ये तुम
कैटरीना कैफ कब तक बने रहोगे? आपने कतरीना कैफ को इस तरह कब देखा? अरे भाई अभी वजू करके आए थे, कैटरीना कैफ मुंह से निकल गया, फिर दोबारा वजू करना पड़ेगा। ये ब्रो सब्जवारी मुझे बहुत ही अच्छे उम्दा एक्टर लगते हैं, और एहसन खान के साथ, और ये मुझे शनाज पता है ऐसा ही कुछ इनका नाम है, ये एक्ट्रेस का ये मुझे एंटी का नाम नहीं पता। बाकी ये है कि ये सीन वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम ड्रामा देखा था तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ब्रो सब्जवारी के मुंह से कतरीना कैफ का जिक्र होना, तो इससे ये पता चलता है कि आपने ब्रो सब्जवारी साहेब कतरीना कैफ को ऐसे देखा है कि नहीं। ओ फैमिली शो है, सॉरी 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 सॉरी। सबके लिए अब खुशी का मौका था, खाली हाथ तो नहीं आ सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे घर में कदम रखा। इस गुंडे बदमाश की ये मजाल कि आज ये मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आ गया। अगर मैंने इसको इसकी औकात याद ना दिलाई ना, तो कल को ये कोई और बड़ी हरकत करेगा। रबिया जी थोड़ा हौसला रखें। देखिए ना, आप इस तरह बात करेंगे मुझे ऐसे मुझे खामखा गुस्सा आ गया तो पता नहीं। और तुम्हारे घोंसले कैसे दफा जो मेरे घर पर दोबारा यहाँ पे कदम न रखना। निकलो। यार बहुत ही उम्दा और बहुत ही अमेजिंग सीन था, और बहुत ही अच्छा सीन था। मर्द पहले तो रोब डालना जानते हैं, बाद में जब रोब वाली बात खत्म हो जाती है, फिर जब लड़की का काम शुरू होता है ना, तब मर्द की ऐसी की तैसी हो जाती है। हमारा जीवन साथी हमारे जीवन में आने से पहले इतना मजबूत हो चुका कि शादी के बाद अपने सास और अपने ससुर को जूते की नोक पे रखे। ओ हेलो मैडम, कौन सा जीवन साथी, कौन सी शादी? उस बेचारे को आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ चाहिए, अपने ख्वाब देखना शुरू हो जाती है। तुम हमने ग्राइंडर टाइप रखी है, ख्वाब देखती भी और दिखाती भी। यार अच्छा सीन था, बेस्ट सीन था। बंदे को इम्पोर्टेंट बात भी करनी हो सकती है। हेलो अली, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, फोन करिए। आर यू सेंसलेस? तुम मुझसे बात किस तरह कर रहे हो? हेलो, क्या बदतमीजी है, किस टोन में बात की है इसने मुझसे? ये जी रिलैक्स, मैं बॉस हूँ उसकी, एम्प्लॉय है वो मेरा, उसका बनता नहीं है मुझसे इस तरह बात कर। किराया तक मैंने दिया था, उसके पास बस का किराया भी नहीं था। कॉल ना उठाना दूर की बात है, किस लहजे में मुझसे बात की गई है। जैसे भी बात की गई है ना, मुझे नहीं पता, बहरहाल आप सबने भी देखा है, मैंने भी देखा है, ये बात इसको बड़ी चुभगी है। और ऐसे अगर आप में से भी किसी को कभी कोई बात चुभी है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटी मैं, अरे नहीं बेटा, इधर बैठो ना, उधर जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बेटा, संभल। सॉरी संभल के सिखा। वैसे और क्या शौक है आपके? शादी करने का शौक है बचपन से ही। अरे ये क्या, मैं तो दुपट्टा भी उल्टा पहना हूँ। तो मैं क्या कह रही थी कि मुझे शादी करने का शौक है, किसी तरह शादी हो जाए और हनीमून के लिए सब बात चली जाऊं। यार ये क्या सीन था यार, उसको बस यही शौक है कि पहले तो वो उसका गिरने का स्टाइल, उसके बाद मेरा बस यही शौक है, मैं शादी हो जाए जल्दी से और हनीमून पे मैं सवार चल जाऊं। बस पाकिस्तानियों को यही होता है, क्योंकि इनको भी पता है कि ना हम पेरिस जा सकते हैं, ना कहीं और जा सकते हैं, ना लंदन जा सकते हैं। हमने ज्यादा कहाँ जाना है? मरी, नारायण का गान, सवात, गिलगित, एबटाबाद, जहाँ KPK के कोई इलाके हैं जो ठंडे ठंडे, वहां तक चल जाते हैं। हम उससे आगे जाने वाले बंदे नहीं हैं, खुसूसन पाकिस्तानी। हम किसी नवाब के औलाद हैं जो बाप के पैसों पे ऐश करते फिरेंगे। हमें अपना रिस्क कमाने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। आप ठीक तो है ना? अपने काम से काम रखिए। जिंदगी में पहली बार इतनी इज्जत अफजाई हुई है मेरी। 14 तबक रोशन कर दिया तुम्हारी बहन ने। तुम्हारी ऐसी हौसला अफजाई करनी बनती थी लड़की की, क्योंकि तुम जैसे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो लड़कियों को बिला वजह छेड़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने काम से काम रखिए। आपको क्या कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा। मैं वुमेन पावर के साथ हूँ। तू कितनी भयानक लग रही है। तुम तो जैसे बहुत हूर परी लग रही हो, मिस वर्ल्ड रच की चुड़ैल लग रही हो। अल्लाह माफ करे, कब से इतना मुंह पे लगा के बैठे हुए हैं कालक। इस कमबख्त की वजह से हम यहाँ भूतनिया बनी बैठे।
कैसी फिटकार बरस रही है तेरी शक्ल हमारे मुंह पे जैसे नूर बरस रहा है, अल्लाह माफ करे। अच्छा, पहले भी उनके मुंह पर बिल्कुल हुसन नहीं था, और ये कालिश लगवाने के बाद तो मुंह का हुसन ही गायब हो गया है। अभी पता नहीं इनके मुंह का क्या होगा। दौड़ो, जल्दी से उठ जाओ, कोई बच्चा डर गया ना तो उसकी तो राम राम सत्या हो जाएगी। लेकिन सच में मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी गुजार सकती हूँ। मुझे लगता है मैं तुम्हारे बगैर काफी पल अच्छा जा रही हूँ। नहीं अच्छा, सॉरी। अच्छा इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत बात है। अब मैंने मोमेंट बनाया है सीरियस हो के, अब तुमने खराब किया सारा। यार तो जब उसने बनाया था तब सीन बनाते ना, जब उसका मूड खराब हो गया तो आपका भी मूड खराब होना चाहिए था। बाकी फैमिली शो आगे चलते हैं। मैं भी एक आखिरी दफा मनाऊंगा, उसके बाद नहीं मनाऊंगा। कितनी दफा कॉल कर, 6 दफा कॉल कर चुका हूँ ना, बस ठीक है। तो दिमाग पे असर हुआ है? अकेले कैसे बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, कोस रहा हूँ खुद को। आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं कॉल किया, फोन क्यों नहीं उठा रही? मेरी मर्जी। किसने कहा था आने के लिए? बताया था ना घर नहीं होंगे। जी, मुझे बिलाल अब्बास खान का और हानिया अमर का बेस्ट सीन लगा था जब इनकी फ्रेंडशिप हो रही थी और इनके लव एंगल चल रहे थे, तब का ये सीन है। तो उसके बाद तो इनके प्रॉब्लम्स ही बहुत हुए हैं और इनके एटीट्यूड भी दोनों के बदल गए थे। बाकी ये तब के सीन है जब हानिया अमर फुल एटीट्यूड में रहती होती थी, और मुझे इस ड्रामे में ये एटीट्यूड इनका बहुत ज्यादा पसंद है। ओ, कहाँ से लेके आई हैं आप इन्हें? इतनी सीधी सी भाभी कहाँ से ढूंढ लिया आपने? क्या हमाकत कर दिया तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे नहीं, मैं तो इनकी तारीफ कर रही थी। इतनी मासूम और सिंपल लड़की आजकल होती कहाँ है? वो दरअसल ये मेरी चाचू की बेटी है, मेरी कजिन है, और हम सभी ऐसी हैं। मुझे देखने में कितनी मासूम है। जी। जो लड़कियां धक्के से अपने नंबर बनाती है ना, इनके ऊपर फिर बंदा पता क्या कहता, मतलब ये मुंह चढ़ाया ही जा सकता है और तो ज्यादा कुछ नहीं। बाकी हानिया अमर माशाल्लाह वैसे बहुत प्यारी हैं, और मुझसे ज्यादा इंडिया वालों तुम बता सकते हो कि हानिया अमर के आप कितने डाई हार्ड फैन हो। तो अभी इंडिया वालों सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। आई फील लाइक कि मैं कुछ ज्यादा एक्सप्रेसिव हूँ। मुझे ना बातें करने का बहुत शौक है, अच्छा लगता है मुझे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं तुमसे कितनी सारी बातें कर रही हूँ, हालांकि ये बहुत अननेसेसरी बातें हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन देखो फिर भी किए जा रही हूँ। लोगों को यही लगता है कि मैं नॉन सीरियस हूँ, इमेच्योर हूँ, स्टूपिड बातें करती हूँ, लेकिन पता क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से। कुछ लोगों को वाकई फजूल बातें करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो होते ही फजूल है। गली में मारे फेरे कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तो कभी परखता। बातें क्यों आ रही हैं? सॉरी यार, गलती से लग गई। तुम खाना खा चुप करके। बच्चे, आपकी जो पुप्पो है ना, वो आपके फूफा जी को छेड़ने में मसरूफ है, इसलिए आपको टांग लग गई। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। ऐसे आराम से स्पीच लो। नहीं भाई, मुझे अल्लाह अल्लाह करने दो, खैरियत से हम पहुंच जाए। आगे देखो, नजर उधर रखो। बाइक देखो, बाइक बचाओ धीरे। अगर इतने फिक्रमंद हो तो आप लोग क्या कहते हैं, ना बैठो ऐसे ड्राइवरों के साथ। आपको क्या जरूरत है ऐसे ड्राइवर्स के साथ बैठने की, जिनके साथ आप बैठकर अपने आप को अनसिक्योर अनसेफ महसूस करते हैं। तो कभी कभी हमारे दोस्तों भी ऐसे होते हैं जो जिनकी ड्राइविंग मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, और मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि यार ये तो कहीं ना कहीं ठोकेगा। जैसे कि मेरे एक दोस्त हैं, नाम नहीं लेता, उन तक ये बात पहुंच ही जाएगी अगर अल्लाह ने चाहा तो वो ना, उनके साथ हम एक बार लाहौर चले गए, एक बार मुल्तान गए थे। तो उनकी ड्राइविंग अल्लाह रहम करे, हम तो इतने ज्यादा कह लें कि उनकी ड्राइविंग की वजह से हमारा एक सांस
निकलता था और दूसरा अंदर ही अटक जाता था। इतनी खौफनाक उनकी ड्राइविंग थी। बाकी यह है कि ड्राइवर अच्छे थे, बाकी ड्राइविंग का पता नहीं है। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो दी एंड होती है। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और शानदार लगी होगी। ईद के स्पेशल दिनों में हम स्पेशल वीडियोस आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। कल हज का दिन है और हज के दिन पे भी हम अपने व्लॉग तो बनाएंगे, मगर व्लॉग के साथ ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कल हज को जरूर खुतबे को समाअत फरमाइएगा और अपने लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दुआएं लाजमी कीजिएगा। मेरे लिए भी आप सब लोग दुआ लाजमी कीजिएगा। तो इसके अलावा इस वक्त हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। और फेसबुक पेज आफाक अहमद व्लॉग्स के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, उसको लाजमी जाकर फॉलो कीजिए। और टिकटॉक इंस्टाग्राम आईडी हमारा लिंक बायो में मिल जाएगा। आफाक अहमद व्लॉग से आफाक अहमद को इजाजत दीजिए। कल के एक नए शानदार व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।